नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं बाजार में आपको जो बाइंग रिकमेंडेशन है वो बहुत कम देता हूं, बहुत कम इंस्टेंसेस पे देता हूं। और ये इसलिए है क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बार बार बताता रहता हूं कि जो बाइंग का लेवल आता है ना वो मतलब बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी होती है। आपको लगता है मैं रोज़ कुछ खरीद के रोज़ बेच सकता हूँ, तो ये पॉसिबिलिटी है बाजार में, लेकिन वो ट्रेडर्स के लिए है। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो आपको पैनी नज़र बनाकर रखनी पड़ेगी। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको पैनी नज़र बनाकर रखनी पड़ेगी एक ठीक ठाक रेट आने का। वो रेट आए उसके बाद आप बाइंग इनिशिएट कीजिए, फिर आपको ठीक ठाक प्रॉफिट होने के चांसेस जो होते हैं आपके पास वो बढ़ जाते हैं। ठीक, बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब जगह हमेशा सब कुछ परफेक्ट होगा, हर जगह दिक्कतें आ जाती हैं। आपको पता है हमारे कंट्रोल में बहुत कम चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी हम एक सेटअप बनाते हैं, हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिससे स्टॉक का सिलेक्शन हो सके, चाहे वो टेक्निकल बेसिस पे हो चाहे वो फंडामेंटल बेसिस पे हो, जिससे कि हम बेटर एडवांटेजेस पा पाएँ। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं बाजार में आपको कभी म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए मना करता हूं, ठीक है, लेकिन म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये खरीदने के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं क्योंकि ये बहुत ही सस्ता अवेलेबल होता है। ठीक है, सबसे सस्ता अगर कोई म्यूचुअल फंड होता है तो वो ETF होता है। और क्योंकि ETF ढेर सारे स्टॉक्स के कॉम्बिनेशन से ही बनता है, तो आपको यहाँ पर वोलाटिलिटी की भी ज़्यादा चिंता होती नहीं है। इंडेक्स के आसपास का ही आपको यहाँ पर रिटर्न मिलता है। ठीक, अब एक ETF की हमने बात की थी कुछ दिन पहले, N100। अब N100 क्या होता है, इसके लिए आप वो वीडियो देखे होंगे, नहीं तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये अमेरिका की बाजार में एक इंडेक्स है नैस्डैक, जो कि टेक्नोलॉजी से भरा हुआ मतलब इंडेक्स है, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स से भरा हुआ इंडेक्स है। मैं एक मिनट आपको चार्ट दिखा देता हूँ, जिससे कि आप चार्ट नहीं, स्टॉक्स की लिस्ट दिखा देता हूँ, जिससे आप समझ सको कि कौन कौन सी कंपनियाँ वहाँ पर लिस्टेड हैं। आपको मैं पहले तो स्टॉक्स दिखा देता हूँ कि टॉप 10 पैसा, अगर आप N100 में पैसा लगाते हो, चार्ट भी आपको दिखाऊंगा, तो आपका कहाँ पर जाता है। और ये वीडियो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको मैं इंडेक्स को या कोई भी स्टॉक को सही समय पे पकड़ने की कला फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे सिखाया हूँ, और वो कितनी कारगर है वो आप यहाँ से सीखोगे। ठीक, अभी देखिए, आपका जो पैसा जाएगा वो ऐसी कंपनियों में जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वाली कंपनी, एप्पल आईफोन वाली कंपनी, अमेजॉन वेबसाइट आप जानते ही होंगे, फेसबुक आप सबको पता है, अल्फ़ाबेट गूगल की कंपनी है, याद रखिएगा, अल्फ़ाबेट वही चीज़ है। ठीक है, तो ये क्लास ए और नॉर्मल अल्फ़ाबेट में जो इनके सर्विसेज हैं उसका अंतर आता है, वो कभी और एक्सप्लेन करेंगे अगर कभी मौका लगा तो। इंटेल प्रोसेसर बनाती है कंपनी, सिस्को सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है, कॉमकास्टिंग, और उसके बाद पेप्सिको। ये किसको नहीं, अभी गर्मी भी चल रही है, पेप्सिको, इस कंपनी के बारे में मैंने कुछ जानकारी मुझे नहीं पता है, तो आपको पता हो तो वो नीचे आप बताइएगा। दोबारा मैं यही बात कह रहा हूँ, उससे पहले जो N100 पे वीडियो थी तब भी यही थी। अब ये देखिए, बिजी शेड्यूल यही होता है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि हमारा पैसा किन जगहों पे लग रहा है, हमको थोड़ी बहुत उनकी जानकारी होनी चाहिए। अब आपने देखा कि अगर आप इनमें 100 रुपये लगाते हो तो आपका 10 रुपये यहाँ पर जाएगा, 9.5 यहाँ पर जाएगा, 9 यहाँ पर जाएगा, 4.5 यहाँ, ऐसे ऐसे आपका पैसा डिवाइड हो जा रहा है। मतलब आपको स्टेबिलिटी की कोई फिक्र करनी नहीं है अगर आप N100 खरीदते हो। N100 का एडवांटेज ये है कि ये भी एक ETF है, ये विदेशी ETF है, भारतीय बाजार में उपलब्ध कराया है इसको मोतीलाल ओसवाल ने। अब देखो, विदेशी ETF का मतलब क्या है, विदेशी कंपनियां खरीदी जा रही हैं, जो आप पैसा डालोगे वो आपका पैसा इन स्टॉक्स में लगेगा। अभी आपको दिखाता हूं, आप यहां पर देख सकते हो सेक्टर एलोकेशन कितना बेहतरीन है। यहां पर बेहतरीन मतलब आप ढूंढिए, यहां पर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स तो एकदम बोलबाला है, लेकिन आप बहुत से अच्छे स्टॉक्स भी खरीद लोगे यहां पर एकदम कम पैसा दे करके। आई होप आप समझ गए N100 में जब आप पैसा लगाओगे तो क्या होता है। अब मैंने आपसे कहा कि जो स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होती है, जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, उसको हम कैसे ग्रैब कर सकते हैं। N100 की बात करेंगे, एक मिनट हम चार्ट पर वापस आपको लेकर चलेंगे। अब आ जाते हैं चार्ट पर, पहली बार आ रहे हैं हम, तो आपको मैं जो दिखा रहा हूँ बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो N100 है ये नैस्डैक के चार्ट को फॉलो करता है, और नैस्डैक के चार्ट को आप जाकर फॉलो कीजिए, और अगर वहाँ पर आप ठीक ठाक समझ लगा लोगे, आप ट्रेडिंग व्यू पे चले जाइएगा, चेक कीजिएगा। मैं आपको जो बता रहा हूँ हो सकेगा प्रूफ भी लगा दूंगा, नहीं तो कुछ लोग प्रूफ के बिना ऐसे लगता है कि पीटने लगते हैं सर्वर अपना कि अरे आपने प्रूफ नहीं दिया, आप फर्जी बात कर रहे हो। ये बात मैं प्रूफ लगा दूंगा वीडियो का, क्योंकि मुझे पता है तकलीफ़ आप लोगों की ही होती है। मैं कोई बात बोलूँगा आपको उसके लिए प्रूफ चाहिए, और सच में बहुत बुरा फील होता है, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते। ये दुनिया है सबसे बुरी, एक गाना है ना, 2 मुँह वाली छुरी, ये दुनिया है सबसे बुरी, कुछ उसी तरीके की सिचुएशन हो जाती है। खैर, आप लोग बुरे नहीं हो, प्रूफ मैं लगा दूंगा, छोटा सा ही क्लिप रहेगी, कोई बात नहीं। वेबसाइट से जाकर खरीदें। देखो, बहुत ध्यान से आपको समझना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं एक ही चीज़ यहाँ पर डिस्कस करके जा रहा हूँ, अगर आप लोग कहोगे तो मैं वीडियो बनाऊँगा आगे भी। 890, 893, अगर आप लिक्विडिटी
को झेल सकते हो। लिक्विडिटी झेलने का मतलब है कि यहाँ पर लिक्विडिटी का बहुत बड़ा इशू होता है, बहुत बड़ा फंड नहीं है इंडिया में, अभी लोग अवेयर नहीं है। मैं आपको अवेयर होने के लिए बोल रहा हूँ, ज़रूर लगाइए भाई साहब पैसा। जैसे कि अभी गिरावट आई है ना, 1000 से आपको ये 900 पे मिल रहा है, भाई क्यों नहीं लोगे? आपको सितंबर वाला रेट मिल रहा है, ठीक है, सितंबर वाला रेट मिल रहा है। सॉरी, एक छोटी सी डिस्टर्बेंस के लिए आपको सितंबर वाला रेट मिल रहा है, ये रेट आप क्यों नहीं खरीदोगे? 890 रुपये ही। मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको समझिएगा। ये चार्ट आप देख रहे हो, लोवेस्ट लेवल आप देख रहे हो। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ यहाँ पर हमारी किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया, बिल्कुल किस्मत का योगदान होता है। मैं बाजार में कहता हूँ 25% आपके लिए इस पे मैंने एक सवाल भी पूछा था कि आपको क्या लगता है कितना प्रतिशत किस्मत का योगदान होता है? 25% मुझे जहाँ तक लगता है 25% तक किस्मत आपके साथ होनी चाहिए, बाकी 75% आपकी स्किल्स हैं, आपकी काबिलियत है, आपका सेटअप है, वही काम करेगा। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको फिर से चेक कीजिएगा। लोएस्ट लेवल पे हमने आपको रिकमेंड किया था क्या N100 खरीदने के लिए, और यहाँ से यहाँ तक का जो रिटर्न है 15% के आसपास का है। अब 15% का रिटर्न आपको लेस देन 1 मंथ में मिल जाता है। और मैंने एक चीज़ वहाँ पर रीज़न आपको बताया था कि सितंबर वाला रेट मिल रहा है। जो नैस्डैक का चार्ट था वहाँ पर भी कुछ खास हो रहा था, वही चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, N100 के बारे में भी एक्सप्लेनेशन दिया था। अब यहाँ पर ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ? मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते तो ये जोन थी आपके लिए बाइंग की। और क्यों ये जोन थी बाइंग की? ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हमने आपके लिए अवेलेबल कराई हैं। और N100 ऐसा स्टॉक है बाजार में उपलब्ध जहां पर आप एक साथ भी अगर पैसा डालना चाहो किसी डिप में डाल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको कितने 100 स्टॉक्स मिल जाएंगे। आपका पैसा एक स्टॉक में नहीं लगा है, आपका पैसा 100 स्टॉक्स में लगा है, और वो दुनिया के बहुत बेहतरीन स्टॉक्स हैं। आप कोई छोटे मोटे अल्लू पंजू स्टॉक्स नहीं खरीद रहे हो। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप एक बड़ा फंड इसमें डाल सकते थे। जैसे कि होता है कुछ लोग इंडियन मार्केट में 50% इन्वेस्टमेंट करते हैं, 50% बाहर की बाज़ारों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पर आप 50% डाल सकते हो, कोई तकलीफ़ है नहीं। अब यहाँ पर आपके लिए तकलीफ़ क्या होगी? यहाँ आप खरीदने आओगे। अब ये खरीदने का लेवल है क्या, आप खुद बता दीजिए। ये ट्रेडिंग के लिए स्टॉक तो है नहीं। ट्रेडिंग यहाँ पर क्योंकि लिक्विडिटी की दिक्कत होती है, कम लोगों को पता है। N100 के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग जानो और समझने की कोशिश करो। पहली चीज़ जो सबसे ज़रूरी है जानना कि सही लेवल आइडेंटिफाई कहाँ होता है, कहाँ पर हमको खरीदना चाहिए। और ये स्टॉक स्पेसिफिक हमने कई बार आपको करके दिखाया है, और सारी चीज़ें फ्री टूल्स अवेलेबल हैं। अगर आप उनका लाभ नहीं उठाना चाहते, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप जाकर देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, टाइटन हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, DCB बैंक हो गया, सोनाटा सॉफ्टवेयर होगा, मुझे वो बहुत सारे नाम तो याद भी नहीं आ रहे हैं अभी। ये सब स्टॉक्स हमने लोवेस्ट लेवल पे, IDBI बैंक हो गया, कहाँ पर पकड़े हैं? लोवेस्ट लेवल के आसपास, मतलब 2-4% भी हमने नीचे का एरर नहीं खाया है। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो स्टॉप लॉस भी हिट किए हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ हम परफेक्ट ही पकड़ते हैं। ये हमेशा बाजार में होगा, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में आपको अगर 75% एक्यूरेसी मिल रही है, इससे बड़ा आपको और कुछ चाहिए नहीं। रही बात N100 में इन्वेस्टमेंट की, तो ये ऐसी चीज़ है ना, आपके पोर्टफोलियो में मस्ट हैव है, मतलब होनी ही चाहिए। अगली डिप आए आपको लेना ही चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा स्टॉक जो है ऐसे मौके बहुत रेयर चांसेस में देता है, और इसीलिए मैं देखो वीडियो जब भी मैं बनाता हूँ कोशिश यही करता हूँ कि अगर मैं आपको कोई चीज़ बाइंग के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ तो उसके पीछे ठीक ठाक एनालिसिस करके आपको दूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जो ब्लाइंडली फॉलो करते हो। देखो, मैं एक बार के लिए खुश होता हूँ कि चलो अच्छी बात है, कितना भरोसा आप लोग करते हो, लेकिन फिर भी एक बात मैं आपसे कहूँगा, ब्लाइंडली आपको नहीं फॉलो करना है, ना टीवी वाले एक्सपर्ट को, ना यूट्यूब वाले एक्सपर्ट को, ना मुझे, ना किसी और को। आप अपनी लॉजिक लगाइए। मैंने आपसे क्या कहा था? 1000 वाला आपको 900 के नीचे मिल रहा है, सितंबर का रेट मिल रहा है। इस कारण ये तो हो गई ऐसी लॉजिक जिस पे हर कोई खरीदने को आ जाएगा। ऐसी कंपनियां आपको इतने सस्ते में मिल रही हैं, कौन नहीं खरीदने आएगा? और क्या लॉजिक थी? वॉल्यूम एनालिसिस। नैस्डैक का चार्ट उठाकर आप देखोगे, आपको खुद ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पर दिखाई देगा। हम लोवेस्ट लेवल पकड़ लिए, ये हमारी किस्मत थी। बाकी मुझे लग रहा था थोड़ा सा समय बिताकर फिर ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये तुरंत उसी दिन लोवेस्ट लेवल बनाया, उसके बाद हायर हाइज बनाता चला गया, कम से कम 3 दिन की कैंडल्स पे। और आप भी देखिए 1060 का हाई मार चुका है N100। क्या यहाँ पर पैसा लगाने के लिए आपको कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है? जाते जाते बता देता हूँ मैं। ये सिंपली एक ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF है। जैसे ही आप इनको 1000 रुपये दोगे, यहाँ पर मत खरीदिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, अभी आपको पैसा कहाँ रखना है? लिक्विड फंड में रखना है। देखिए हमारी बाजार ऊपर से कितनी भयंकर गिरावट दिखा दी, ये कहाँ पर है? ऑल टाइम हाइज पे।
ये होती है खूबी अच्छे स्टॉक्स को सही समय पर पकड़ने की। अब सोचिए कि अगर आपका पैसा यहाँ पर लगा होता तो कितना बेहतरीन होता ना आपके लिए, लेकिन सारी चीज़ें होता में चली गई। आगे आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है, सीखने पे फोकस कीजिए। जो भी चीज़ें आप लोगों में से बहुत से लोग शिकायत करते हो, आप बाइंग वाले स्टॉक्स नहीं बताते हो रोज़ आकर के। रोज़ जो आपको बता रहे हैं ना वो तुक्का खेल रहे हैं। और दोस्त मैं आपको बता देता हूँ, इस बाज़ार में आप एक बच्चे को लेकर आ जाओ, वो आपको बता देगा यहाँ पर बाइंग करो, यहाँ पर सेलिंग करो। 50% चांसेस हैं कि वो भी सही हो जाए। सच बता रहा हूँ मैं, 50% ही चांस है वो सही हो जाए। तो जो आपको रोज़ बाइंग बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही हो ही जाएंगे ना। वो जहाँ सही होंगे वहाँ कर अपनी वाहवाही लूट लेंगे, जहाँ गलत होंगे वहाँ पर मुंह नहीं दिखाने आएंगे आपको। आप फंस जाओगे, चाहे वो टीवी वाले हों, चाहे यूट्यूब के बड़े बड़े एक्सपर्ट हों, वो सब आपको फंसाए हैं। आप खुद सोचिए कि इस बाज़ार में जिन भी स्टॉक्स में आप फंसे हो, क्या वो आपकी अपनी पर्सनल गलती थी? नहीं, कोई ना कोई आपको रिकमेंड किया होगा, कोई ना कोई की वीडियो आप देखकर उसमें घुस गए होगे, चलो मैं ख़रीद लेता हूँ। और सोचो कि आपने अपना दिमाग नहीं लगाया, दूसरे के दिमाग पे आपने ट्रेड ले लिया, पैसा तो आपका जल रहा है ना, या उनका जल रहा है जो आपको बता रहे थे सॉल्यूशन कि नहीं ये वाला स्टॉक खरीद लो। आई होप आप बात को समझ गए होगे। धूम धड़ाका आपको आराम से करना है। कैसे? देखो, जब आप अभी 1000 रुपये पे मत खरीदिए, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। लिक्विड फंड में अभी पैसा डालिए। जब आप N100 खरीदोगे 1000 रुपये पे, आपका पैसा 100 कंपनियों में जा रहा है। ध्यान इस बात का आपको रखना है। आप डायरेक्टली एक पोर्टफोलियो ही खरीद रहे हो 1000 रुपये में। जिनके पास पैसे की कमी है और वो विदेशी बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। 1000 रुपये की आप यहाँ पर SIP भी कर सकते हो। इससे बेटर क्या होगा? कुछ हो सकता है? नहीं। लेकिन स्मार्ट SIP कीजिएगा। स्मार्ट SIP वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। आई होप मैंने आपको ठीक ठाक मोटिवेशन दिया कि सही समय पे अगर आप स्टॉक्स का सिलेक्शन करोगे, बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में आप 8, 10, 15% आराम से कमाओगे। तो जिन्होंने मेरे कहने पे लिया वो यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग कंसीडर कर सकते हैं। अगर स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए लिया था, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग मतलब 3 से 6 महीने, क्योंकि ये जो लेवल है 1100 के आसपास का, एक रेजिस्टेंस के तौर पे फिबोनाची हमको सजेस्ट कर रहा है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर अगर बनता है तो काफ़ी समय बिताएगा। उस समय का यूज़ हम लिक्विड फंड में इंटरेस्ट कमाने के लिए ले सकते हैं। तो ये सब अपनी पर्सनल चॉइस होगी। आई होप आप बात को समझोगे और जो चीज़ है उसके निचोड़ को समझने की कोशिश करोगे। हम मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना। स्मार्ट SIP वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। नमस्कार।